नगर पालिका परिषद कर्नलगंज जो अपने भ्रष्टाचारों तथा असंवैधानिक कार्यों को लेकर हमेशा विवादों तथा सुर्खियों में बनी रहती है। साथ ही नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार की शिकायतों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसको लेकर अब नगर पालिका परिषद कर्नलगंज के खिलाफ देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने भी अपना सख्त रवैया इख्तियार कर लिया है। नगर पालिका परिषद कर्नलगंज जिसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नजूल जमीनों के हो रहे फर्जी बैनामे और उसी फर्जी बैनामे के आधार पर घरों के हो रहे फर्जी नामांतरण की बढ़ती शिकायतें हैं, जिस पर नगर पालिका परिषद के द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही। नगर पालिका परिषद में बाबू की कुर्सी पर बैठे कई अनाधिकृत कर्मचारियों के द्वारा खुलेआम इस तरह के भ्रष्टाचार का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते हजारों की संख्या में लोगों के घरों का गलत नामांतरण हो चुका है। और इन्हीं शिकायतों को देखते हुए मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने सख्त आदेश पारित किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि नगर पालिका परिषद कर्नलगंज में बिना किसी आधार के संपत्ति नामांतरण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि नगर पालिका परिषद में नामांतरण की प्रक्रिया अनाधिकृत प्राधिकारियों के द्वारा की जा रही है, जिसके चलते ऐसे आदेश शून्य है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के भ्रष्टाचार जो घटने का नाम नहीं ले रहे, उस पर उन्होंने अपना सख्त रवैया दिखाते हुए अपर आयुक्त प्रशासन तथा कर्नलगंज के उप जिलाधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं, जिसके क्रम में आज अपर आयुक्त प्रशासन ने उप जिलाधिकारी कर्नलगंज के साथ मिलकर नगर पालिका परिषद के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। साथ ही फर्जी नामांतरण तथा असंवैधानिक कार्यों को देखते हुए उन्होंने कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि नगर पालिका परिषद कर्नलगंज में कई ऐसे मामले हैं जिनमें घरों का फर्जी नामांतरण किया गया है। अपर आयुक्त ने कहा कि अगर ऐसी शिकायतें आती हैं तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। सर, नगरपालिका में गलत नामांतरण को लेकर आयुक्त महोदय के यहाँ से एक लेटर जारी हुआ था, जिसको लेकर आप जांच करने आए हैं, तो जांच को लेकर क्या सर जानकारी हुई? नगर पालिका कर्नलगंज में नामांतरण की कार्रवाई के संबंध में आयुक्त महोदय ने मेरी अध्यक्षता में एसडीएम साहब के साथ में जांच के आदेश निर्गत किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप मैं आज और हमारे एसडीएम साहब कर्नलगंज यहाँ जांच के लिए आए हुए हैं और अभिलेखों का परीक्षण ईओ साहब के माध्यम से अभिलेखों को प्राप्त करके किया जा रहा है और जो भी अभिलेखीय स्थिति पाई जाएगी तदनुसार आयुक्त महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी और उस रिपोर्ट के अनुसार आयुक्त महोदय उस पर संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे। क्या कोई शिकायत हुई थी? शिकायत आयुक्त महोदय के संज्ञान में आई है, किसके द्वारा की गई है वो मेरे संज्ञान में नहीं है, सर का आदेश ही मुझे प्राप्त हुआ है। आज सर यहाँ पर कोई आपको जांच में कोई अभिलेख गलत मिले हैं? अब ये अभी जांच की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, सभी तथ्यों को जांच करने के पश्चात ही निष्कर्ष पर निकला जा सकता है। अगर सर कोई गलत तथ्य पाया जाता है या गलत नामांतरण आता है तो उस पर क्या कोई कार्रवाई होगी? तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक सर कई बार जांच हुई लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई। इस समय वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा नहीं है कि जांच हो, अनियमितता पाई जाए और कार्रवाई न हो। क्या लग रहा है ये जो है? देखिए, अभी पूरे अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं, पूरे अभिलेख प्राप्त हो जाए और अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर निकला जा सकता है। सर, ये जो जांच होगी ये किन किन बिंदुओं पर की जाएगी? दाखिल खारिज जो भी नामांतरण प्रार्थना पत्र नगर पालिका क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, उन प्राप्त नामांतरण कार्रवाइयों का परीक्षण किया जाएगा। उसके आधार पर निश्चित किया जाएगा कि क्या स्थिति पाई गई है। एक सबसे बड़ा विषय सर ये है कि नगर में नजूल की ज़मीनों का गलत तरीके से बैनामा होता है और उसका यहाँ पर दाखिल खारिज होता है, जिसको लेकर शिकायतें भी कई हुई हैं, लेकिन उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय आयुक्त महोदय द्वारा इसके लिए समस्त
जिलाधिकारियों को पूर्व में ही आदेश निर्गत किए जा चुके हैं और संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा इसकी जांच करा करके रिपोर्ट आयुक्त महोदय को प्रेषित की जाएगी और जिस पर कार्रवाई होगी।